राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कारण है मंगलवार 17 जून देर शाम दिल्ली पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग। बाटला हाउस इलाके के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारा डिमोलिशन की आशंका सताने लगी। हालांकि आज सुबह 18 जून सुबह यहां डिमोलिशन नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मुरारी रोड पर डीडीए की ओर से मार्किंग किए गए मकानों और सड़क की मैपिंग कर डाली है, जिससे लोग दहशत में जी रहे हैं। स्कूलों में आप सरकार के दौरान हुए कथित क्लासरूम घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार 18 जून को करीब 37 जगहों पर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी वाली जगहों में आपके पूर्व मंत्री और निजी ठेकेदारों के ठिकाने शामिल हैं। गौरतलब है कि एसीबी ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मामले में समन भेजा था। अब ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कुछ भी कर ले, कानून के हाथ अब उनके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं और उन्हें जेल जाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 जून तक उत्तराखंड का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार अब कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। सरकार द्वारा हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर भारी विरोध हुआ था, जिसके बाद 22 अप्रैल को फैसला वापस लिया गया था। अब नए आदेश में शर्तों के साथ हिंदी को फिर से तीसरी भाषा के विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है। INS अर्नाला आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे विशाखापत्तनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान ने कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की। देश में नेशनल हाईवे पर अक्सर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार 18 जून को कहा कि सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी, जिसकी कीमत 3000 रुपए होगी। यह पास सिस्टम 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस पास के जरिए निजी वाहन मालिक नेशनल हाईवे पर कम लागत और परेशानी मुक्त यात्रा कर पाएंगे। इस पास के तहत वाहन मालिक 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 200 बार टोल से गुजर सकेंगे। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता कल सुबह 10:30 बजे दिल्ली जल बोर्ड के साथ बैठक करेंगे। उनके साथ परवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। भोपाल का ऐशबाग ओवर ब्रिज फिर बनेगा। 90 डिग्री टर्निंग को लेकर देश भर में बदनाम हुआ ब्रिज अब रीडिजाइनिंग होगा। PWD और रेलवे मिलकर टर्निंग सेक्शन की नए सिरे की प्लानिंग करेंगे। ब्रिज नहीं टूटेगा, सिर्फ खतरनाक मोड़ को ठीक किया जाएगा। PW मंत्री राकेश सिंह ने जांच के आदेश दिए थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए ब्रिटेन की उच्च स्तरीय आधिकारिक यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा भारत की ब्रिटेन के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने की रणनीतिक मंशा को उजागर करती है, जिसमें नए अवसरों का दोहन करने और पिछले महीने दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा से उत्पन्न गति को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन पाटिल की पत्नी जयश्री पाटिल बुधवार 18 जून को बीजेपी में शामिल हो गई। विधानसभा चुनाव में बागी रही जयश्री पाटिल के बीजेपी में शामिल होने से सांगली के राजनीति में बीजेपी को मजबूती मिली है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इसके आगे और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।